कर दूं तो यहां सेकंड में बी आ जाएगी। यानी देखिए मैं फर्स्ट रो की जगह लास्ट दोनों रोज को एक्सचेंज कर देता हूं। तो ये माइनस ऑफ द बॉक्स एबीसी हो जाएगा, क्योंकि हमने दो रोज को एक्सचेंज कर दिया सारे एलिमेंट्स को। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो रोज को एक्सचेंज कर दें आपस में, किसी भी दो रोज को, तो यह हो जाती है नेगेटिव ऑफ दैट। और यदि मैं इसे भी एक्सचेंज कर देता हूं फिर से, तो देखिए यहां से क्या मिलेगा इसे एक्सचेंज करने पर, यानी सी आ जाएगा टॉप पर, ए जाएगा सेकंड लाइन में, और बी आ जाएगा लास्ट लाइन में फिर से एज इट इज। तो इसका माइनस यानी डब्बा एबीसी इटसेल्फ मिल जाएगा। लेकिन इसे तो आप लिख सकते हैं सी ए बी, ऑब्वियसली डब्बा सी ए बी लिख सकते हैं, इसे क्यों नहीं लिख सकते। यानी यहां पर आप देखेंगे सी ए बी इस तरह से है, तो आप इसे सी ए बी लिख सकते हैं। और सी ए बी को आप सी डॉट ए क्रॉस बी लिखें कि सी क्रॉस ए डॉट बी लिखें, एक ही बात है। यानी डब्बा सी ए बी को आप सी डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपने यहां पे लिखा है। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं यहां पर, लेकिन आप इसे वेक्टर मानिए, देयर इज नो स्केलर हियर। और सी ए बी को हम सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक ही बात है। यानी अगर हमने डब्बा ए बी सी को डब्बा सी ए बी लिखा है, तो हम और क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए सीधा सीधा एक ऑर्डर बन जाता है। अगर मैं ए यहां लेता हूं, बी यहां लेता हूं, सी यहां लेता हूं, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, आप एंटी क्लॉक चलते जाइए, ए बी सी ए बी सी सी ए बी, उसी रन में आ गया, सी ए बी सी भी एंटी क्लॉक में आएगा। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होगी। जबकि आप चाहे तो बी सी ए निकालें, बी सी ए यानी बी डॉट सी क्रॉस ए या बी क्रॉस सी डॉट ए, इन तीनों की वैल्यू सेम होगी। और यहां पर यदि क्लॉकवाइज लिखते हैं, सपोज ए बी सी आपका ए बी सी है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद फिर से वापस ए, यदि आपने ऐसा करने के बजाय बी के बाद सी आना चाहिए, लेकिन सी की जगह आपने ए ले लिया और फिर सी ले लिया, तो इसका नेगेटिव होगा। ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, आप देख लीजिए। बी ए सी होगा, ये बी सी ए और बी ए सी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अगर ए बी सी यह है तो ए बी सी यह नहीं होगा, इसका नेगेटिव होगा। ए बी सी एंटी क्लॉक है, जबकि बी ए सी क्लॉकवाइज है, इसलिए इनके डब्बा इसका डब्बा एक दूसरे का नेगेटिव होगा। यही हमारी प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको इस तरह से मिलता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, यहाँ तीन वेक्टर है, एक के बाद एक के बाद एक। आप इसे ए प्लस बी डॉट एक वेक्टर से लगाइए, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए लिख सकते हैं। यहां पर ए क्रॉस बी सी हो गया, यानी ए प्लस बी वेक्टर है, बी प्लस सी वेक्टर है, सी प्लस ए वेक्टर है, तीन वेक्टर है। तो ए प्लस बी एक वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा सा रूल है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा। और इसके आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। देखते हैं आगे हम, यदि डब्बा एबीसी हमारा डिफाइन है A1 A2 A3 से, B1 B2 B3 से, C1
C2 C3 से। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है देखते हैं एक बात। इफ एनी टू वेक्टर्स आउट ऑफ A vector, B and C vector are पैरेलल, पैरेलल हो और इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल भी हो सकते हैं, पैरेलल और इक्वल, देन डब्बा ए बी सी विल बी सिंपली जीरो। जीरो कौन सा? वेक्टर का नहीं, स्केलर का जीरो, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है ये। ऐसा क्यों? प्रूफ बहुत आसान है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो हम बी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह से, शायद जैसा कि हमने पढ़ा है पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। सपोज बी और सी पैरेलल है तो हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो डब्बा होगा उस डब्बे में A1 A2 A3, B1 की जगह हम K टाइम्स C1 लिख सकते हैं, K टाइम्स C2 लिख सकते हैं, K टाइम्स C3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने B वेक्टर को K टाइम्स C वेक्टर लिखा है, यानी B1I B2J B3K होगा, या K टाइम्स C1I C2J C3K होगा। यानी B1I यानी K C1, B2 के साथ J है तो K C2 हो गया। इस तरह से हमने B के कोफिशिएंट लिए हैं, C1 C2 C3 हो गया। यहां पर यहां से यदि आप K कॉमन लेते हैं तो आपको लास्ट दो रोज सिमिलर एलिमेंट्स हो जाएंगे, दोनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी। और जब दो रोज आइडेंटिकल होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, इतना हम जानते हैं। यानी दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या इक्वल हो, इक्वल में भी दोनों रोज इक्वल हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इफ डब्बा एबीसी जीरो, it is also possible that either of A, B or C vector is a null vector। अगर नल वेक्टर है तो भी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर नल वेक्टर होगा तो 0 0 0 होगा हमारे डिटरमिनेंट में। अगर सपोज नल वेक्टर है तो नल वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? 0 0 0। अगर कोई पैरेलल नहीं है और एक नल वेक्टर होगा तो भी ये डब्बा जीरो हो जाएगा। यह हमारी थ्योरी है। आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। यदि हमारी तीन वेक्टर्स A, B और C वेक्टर्स में से कोई भी दो पैरेलल नहीं है